गाइस सभी को हमारा राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। सुबह सुबह हमने इनको बनाया सैंडविच। ये लोग आज सैंडविच ले जा रहे हैं, खाना नहीं ले नहाने जा रहे थे। नहाने का भी मन नहीं हुआ, पर अभी नहाने जा रहे थे। फिर ये लोग चले जाएंगे, राघव के साथ कंबल में घुस जाओ, फिर नहाने का मन भी नहीं करेगा। ये मम्मा टेढ़ी बन गई है बस मैं स्कूल से ला रही थी तो वो आंटी मिली, मुझे मिली क्या थी, किसी ने उन्हें गलत बस पे चढ़ा दिया था आनंद विहार से। उन्हें जाना था चांदपुर, किसी ने सुल्तानपुरी सुना होगा, जो भी कुछ सुना होगा, तो उन्हें बेचारी को चढ़ा दिया ये मुंडका वाली बस पे। जब यहाँ ये निकल आई, पीरागढ़ी निकल आई, अब तो उनको पता लगा। मतलब वो थोड़ा, मैं कैसे बताऊँ, कितना बिना पति की ज़िंदगी अधूरी होती है। उनके हस्बैंड नहीं थे तो उनके भाई, मतलब उनके जेठ या देवर जो भी लगते होंगे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। एक लड़का है जो बिजनौर में रहता है, उस लड़के ने भी अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता। मुझे ये समझ में नहीं आता, बेटा औलाद अगर पागल होती है तब भी माँ संभालती है। औलाद अगर पागल होती है ना, तब भी माँ संभालती है। और फिर माँ को थोड़ी दिक्कत होती, फिर औलाद ये कैसे भूल जाती है? वो इतना रो रही थी ना, मुझे उनका दर्द नहीं देखा गया। फिर मैंने कहा चलो, हम आपको, ना चप्पल थी ना उन्होंने खाया था, और मैं उनको लेके आ रही थी, बच्चों को 2 बजने वाले थे। इधर बस भी आ गई तो हमें कुछ नहीं सूझा। सच में हमको इतनी बुद्धू है कि हम, बस तो आती रहती है, कम से कम उन्हें चप्पल तो पहना देते, कम से कम उन्हें खिला तो देते। हमने कहा जाओ आंटी आपकी बस आ गई है, हम आपको बैठाले दे रहे हैं, आप इधर उधर मत जाना। मैंने कहा आप रो नहीं, हम आपको बैठाल देंगे। पर मेरी इतना बुद्धि बहुत ज़्यादा खराब, मैंने उनको थोड़े पैसे दे दिए, फिर वो चली गई। पर फिर मेरे हस्बैंड भी कह रहे, बच्चे भी कह रहे थे, बस तो दूसरी भी आ जाती मम्मी, कम से कम उन्हें खिला तो देती। पर मुझे ना, यही तो मुझ में कमी है कि मैं हम पे किसी का बता, वो इतना रो रही थी कि हम पे कुछ सहन नहीं हो रहा था। बस हम माता रानी से यही प्रे करते हैं कि उनका बेटा आ जाए और उन्हें मिल जाए, कैसे भी हो अपनी माँ को रखे। गवर्नमेंट से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, माँ बाप के हिस्से में ही जमीन रखो जब तक दोनों जिंदा हैं। दोनों में से एक भी जिंदा है, अगर बच्चे सेवा नहीं करते हैं तो बेशक ट्रस्ट में जाए, लेकिन तब तक ना जाए। जीती जी जमीन बच्चों के नाम ना हो, तभी बच्चे सेवा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कोई भी नहीं करता। हमने बहुत उनका दर्द देखा है, बच्चों की तरह रो रही थी वो। उनका दर्द देख के ना मेरे बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए। हमारे बच्चे कभी रोते नहीं हैं, पर उनको देख के कि आंटी कहाँ गई होगी। आप लोगों को हमारी तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, जो आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और हमारी दोस्तों को भी, जो हमारा बर्थडे इतना ख़ास बनाया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि ना, हमें नहीं पता था आगे चल के हमको कैसे कैसे दोस्त मिलेंगे। बहुत अच्छे दोस्त, एक अपना परिवार की तरह हैं। सच में बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देने के लिए। चाहे मेरी व्हाट्सएप फैमिली हो, चाहे मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और चाहे मेरी फेसबुक फैमिली हो, सबको धन्यवाद। और हमारी अपनी फैमिली है, उनको भी धन्यवाद, हमारी बहनों को भी, और हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं हमारी, उन सबको धन्यवाद, जो इतना अच्छा हमारे बर्थडे को मनाया, अच्छा सेलिब्रेट भी किया, और ढेर सारा आशीर्वाद दिया।
बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे ज़्यादा हमारे हस्बैंड को भी थैंक यू, जो हमको हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मैं बनाने जा रही हूँ मठा की आलू की सब्जी, क्योंकि आलू उबले पड़े हैं, उनको कल उबाले थे खाना बनाने के लिए सबको। तो ये लस्सी रखी है, उसमें भी थोड़ा दही जम गया। आज मुझे इतनी सर्दी लग रही कि मैं ही जान रही हूँ, मुझ पे काम नहीं हो रहा है आज, बहुत सर्दी लग रही, मगर काम तो करना ही पड़ेगा। धूप भी निकल आई, आज देखते हैं बच्चों को लेने जाती हूँ तो जाना ही पड़ेगा, उनकी उंगली में चोट है, मुझे जाना ही पड़ेगा लेने। जल्दी खाना बना लूँ ताकि उन्हें खाना भी देना है। मैंने मठा की आलू की सब्जी बना ली है और पूड़ी भी बना ली है। माइक पापा को लंच भी पैक हो गया है, इसमें हमने पूड़ियाँ पैक कर दी है और सब्जी बन जाएगी तब पैक होगी। मिर्ची भी काटनी है, इतनी ही मिर्ची डाल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना अगर दांतन पे आ गई ना तो फिर क्या कहेंगे। मिर्ची अपनी में डाला करो, हमें नहीं पसंद मिर्ची, क्या पूरा मिर्ची का खेत खा जाओ, मगर मिर्ची सब्जी में मत डाला करो। लाल नहीं डालती हूँ, पहले हम भी बहुत मिर्ची खाते थे, अब तो कम खाते हैं। तीखा मुझे बहुत पसंद है, सब्जी अगर तीखी नहीं हो तो रोगी का खाना लगता है। और देखो जो नहीं खाता उनके लिए तो ठीक है, पर मुझे भाई तीखा ही चाहिए, बट लिमिट का, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो फिर बेकार ही है, खा ही नहीं पाती, कानों से हवा नहीं। और वैसे भी हमारे दोनों कानों में घाव की तरह है, इसलिए हम ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, लिमिट का खाती हूँ। फिर जिसको जैसा पसंद है, हमारे ऊपर क्या आता है। देखो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, आज हम अब जा रहे हैं। रोटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभी हमने नहाए नहीं थे आज, नहाए होते तो रोटी बना लेते, नहाए ही नहीं। देखो कब नहाने का नंबर लगता है मुझे, आज सच में इतनी सर्दी लग रही, कभी नहीं लगी इतनी सर्दी, मतलब बहुत ज़्यादा लगती है। अभी सर्दी पर मेरा ऐसे ही रहेगा, तभी तो कभी पूड़ी, कभी पराठा, कभी ये, कभी कुछ, यही बनाने का नंबर रहेगा। कल मैं कपड़े नहीं उतार लाई, कल मैं ऐसी बिजी रही, सब में अपनी फ्रेंड वगैरह आती रही। फिर कल थोड़ी देर दीदी के लिए 2 मिनट भी नहीं बैठ पाए, फिर फ्रेंड आ गई, फिर हम चाय पानी नाश्ता में यही हो गया, फिर पार्टी वार्टी सब होता रहा कल, कुछ ना पूछो। और अब तो मेरे मठा के आलू खूब खदक रहे हैं, खूब उबल रहे हैं। हमें ना अपनी मम्मी के हाथ की बहुत पसंद है। चलिए, इसमें देखो मलाई पड़ी है, खूब सारी मलाई है, खूब। मुझे दूध पसंद नहीं है, लेकिन दूध की मलाई बहुत अच्छी है, पता है। तभी तो हमारे घर में कहते हैं कि मेन माल खा जाती हो, दूध पसंद ही नहीं है। अब तो वो भी छूट गया, क्योंकि अब मैं वहाँ रहती नहीं, और ससुराल में तो अब रहती नहीं, अब तो यहाँ रहती दिल्ली में। अब बच्चे भी बड़े हो गए, स्वाद भी चेंज हो गया जीभ का, वो भी पसंद नहीं जाता। चलिए राहु सूर है, मैं सोच रही हूँ जब तक झाड़ू पोछा करके डाल देंगे, नहा के पूछा कर लेंगे, नहा के खाना पैक करके। मेरे बाद मुझे मेट्रो से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि राघव सो रहा था ना, इसी चक्कर में आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। राघव उठा नहीं था, अब ये तो पहुँच जाएंगे वहाँ पे बच्चों को लेके, तो पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 10 मिनट, मेट्रो भी नहीं आई अभी, आ रही है, 1 मिनट बचा। जब लेट होता ना तो हर चीज़ ऐसा लगता है सब स्लो चल रहा है। क्या कितना भी हम जल्दी कर लें, हमेशा लेट ही हो जाते हैं। पूरा सामान फैला पड़ा है, इधर से उधर, उधर से उधर, एक ही रूम का ये होता है, सामान ज़्यादा हो जाता है, फैल जाता है, सारा समेटना पड़ता है। मेट्रो आ चुकी है, थोड़ी दूर है, ये मान लीजिए 200 मीटर दूरी पर है। लेट हो जाता तो समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। आ रही है के बज गए हैं 6, और आज हमने मठा के आलू तो बनाई थी, उतने टाइम मैंने दिखाए थे। पतला वाला, हाँ रखा होगा इसी में ही। हाँ।
हाँ तो निकाल के रख देना वो सारा सामान। कपड़े सारे इधर रख दो। कपड़े नहीं है वे सब मशीन पे पड़े, ये पड़े हैं, फोल्ड होना है। कपड़े धो लेते तो अरे सुबह पत्ते मिलेंगे को दे नहीं। दो मम्मी, फोल्ड हो जाए ना आपका। नहीं अबे अभी अबे दे नहीं रही है, हाँ फिर इधर उधर दो फेंक और दे। कहाँ है? जो उठाए के रखो यार, देखो तो बच गए हैं। आज मंदिर पे हम कीर्तन में नहीं जा पाए, कि मतलब चालीसा करके वापस आ गए। कीर्तन में तो गए थे, कीर्तन नहीं हुए। हमारे पास में एक अंकल जी रहते थे, वो गुजर गए आज। उनसे पहले वो आंटी चली जाती, क्योंकि आंटी को दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। बेटे बहू साथ नहीं रहते, रहते भी नहीं है, उनको रखते भी नहीं है। अब सोचिए उनके पास कौन रहेगा, कौन करेगा उनकी। मुझे ना आज दिन भर यही सोच सोच के मुझे बड़ा बुरा लगा। 11 बजे मैंने खबर जब से आई, तब से मुझे ये लग रहा है बेचारे कौन करेगा, कौन करेगा। कोई नहीं करता। जीवन साथी ही होता है, चाहे जितने रिश्ते हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाव भी अपने ही देते हैं ना। सबसे ज़्यादा लोग ये समझते हैं हमको कुछ पता नहीं चलता, सब पता चलता है। वैसे ही उनके साथ भी है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सच में बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ। वो आंटी को पहले उठा लेते, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है, उनकी कौन करेगा, कोई नहीं करता। ये राघव हमारी गाड़ी के साथ खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से ये चोट लगी मेरे हाथ में, दिख ही नहीं रही। इसमें लाल लाल से सूजी हुई दिख रही है, यही मुझे चोट लग गई है। काम कुछ नहीं कर पाए आज, आधा ही काम करके छोड़ दिए। कल हमें बहुत सारा काम है। कल सबसे पहले हमें कपड़े धोना है। कल एकादशी भी है, सोच रहे व्रत कर ही लेंगे, देखते हैं करते हैं कि नहीं। अब तो जब तक हमारे सोमवार नहीं हो जाते अब हम तब तक एकादशी, क्योंकि पहले वो वाली एकादशी भी हमारी पड़ेगी उस दिन, तो अमावस्या। इस महीने हमारे पूरे सोमवार हो जाते हैं, पर इस महीने का एक छूट गया। छूट नहीं, वैसे नहीं छूटा, वैसे हम शाम तक रहे हैं। जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। कभी कभी ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना भी अच्छा नहीं लगता मुझे। सोच में कुछ लोगों की बड़ी याद आती है। कुछ अपनेपन का मतलब अपनापन चाहिए ही होता है। अब कुछ लोग हैं बिना वजह ही मुंह फुलाए बैठे हैं, बातें कहें भी तो किससे कहें। वो आजकल सच बताऊं ना, आजकल तो ऐसा हो गया किसी को अपना भेद नहीं देना चाहिए। क्योंकि आदमी ना इज्जत पे वार करता है सीधा बाद में। तुमने इधर भेद दिया नहीं कि इधर वार हुआ नहीं। इसलिए किसी से भी कहो सोच समझ के कहो, सोच समझ के बोलो। दूसरी पहली बात तो हमारा मानना है किसी से ही नहीं कहो, किसी से ही नहीं। अपनी एक डायरी पेन बना लो, जो कहना है जो रखना है अपनी उसमें लिखो, लेकिन बात किसी से नहीं कहो। क्योंकि किसी से कहोगी ना तो उसका लोग मरहम कम लगाते हैं, नमक ज़्यादा छिड़कते हैं इस बात के, और खासकर उसमें अपने शामिल होते हैं। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सच में नहीं लग रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मैं पूरा दिन वो आंटी की सोच सोच के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेलापन क्या होता है। अब वो आंटी को कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, तो मुझे भी दुख हुआ आज। हम कहते हैं ना कि दुनिया में हमारे पास सारे रिश्ते हैं, रिश्तों की कमी नहीं है हमारे पास। हमारे भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में भी मेरे सास ससुर भी माँ बाप से कम नहीं है, मगर जो माँ होती है ना वो कोई नहीं कर सकता पूरी। हमें प्यार देने के लिए हमें जिन्होंने पाला वो भी प्यार देती है। आजकल तो उनसे भी हमारी कभी बातें नहीं होती, साल साल भर हो जाती है। क्योंकि एक बार हमारा झगड़ा हो गया था, ये बात कराने के चक्कर में हमने फ़ोन लगाया, फिर उल्टी सीधी कहा सुनी हो गई थी। तब से हम सोचते हैं सामने से फेस टू फेस मिल के बात करेंगे, फ़ोन पे हम कोई बात नहीं करेंगे, और ना ही किसी के पे हम फ़ोन करेंगे। आज सच में हमारा
दिल अंदर से इतना दुखी है ना, कभी कभी तो माँ की याद आती ही है। चाहने के लिए हमारी मामी है, हमारी नानी थी, हमको बहुत प्यार करती थी। हमारे मामा है, हमारा भाई है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मगर बस यही बात है कि हमारे अपने कम है। अपनों में माँ हमारी नहीं है, हमारे दोस्त भी है, सब है, सब कोई सब कुछ दे सकते हैं, बस माँ की कमी थोड़ी ना कोई कर सकता पूरी। हमें तो पता भी नहीं है वो कैसी थी, क्योंकि हमारे जन्म के बाद दूसरे तीसरे दिन हमको ले गए थे, शायद कि महीने भर में ले गए थे, ये हमें नहीं पता। नानी बताती है कि 10-15 दिन के ही होंगे, तभी हमको ले गई थी, हमारे घर भेज दिया गया था, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था ना। कुछ दिन नानी ने रखा, फिर कुछ दिन हमारी मामी ने रखा, बड़ी वाली नानी माँ, क्योंकि नानी हमारी मम्मी के साथ ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। हमारा भाई भी था। फिर हमारी छोटी बुआ ले गई, फिर हमारी दादी ने रखा। कितना एक गेंद है कि गेंद को इधर से उधर उछाला, उधर से इधर उछाला, आखिरी में जिसकी हाथ आई उसी की। फिर हम 10-12 साल अपनी मतलब वहाँ रहे, अपनी बुआ के पास, जिन्होंने हमें पाला, 12-13 साल। उसके बाद हम अपने मामा के यहाँ आ गए। 16-17 में मेरी शादी हो गई, 16-17 में मेरी शादी हो गई थी। 17 साल में मेरे बच्चा हो गया था, जल्दी शादी कर दी थी पापा ने। हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया, हर रिश्ते को निभाया, पर हमें कहीं भी रिश्ता अच्छा नहीं मिला। पर तो भगवान का शुक्र गुजार है कि हमको दोस्त ही हमें अच्छे मिले, सच में बहुत अच्छे दोस्त मिले, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। मगर फिर भी कभी कभी लगता है ना कि अपने भी माँ होना ज़रूरी है। जब सब बैठती है ना, सब अपनी माँ की बात करते हैं, ये हमारी माँ ऐसी, हमारी, तो हम भी कह पाते कि हमारी माँ ऐसी। कभी कभी ना बुरा लगता है। ना खा पी के देखो सो गए सारे लोग, है ना। हम फ़ोन की टॉर्च जला के शूट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं जा वो वाला बल्ब नहीं जगा सकते ना। सारे लोग सो गए हैं। आज खाना पीना खाए, थोड़ा बात किए, सारे लोग बैठ के बात करने लगे, सो टाइम इस नहीं बीत गया। फिर आज बच्चे जिद करने लगे हमको बर्गर खाना है। फिर रात के फिर हमने उनको 10 बजे बर्गर बनाए। कैसे बनाए? बर्गर तो मिला नहीं, जो छोटे वाले ब्रेड आती है ना, उसके बना दिए। तो जाए खा लिए बच्चे, क्या करें। बाहर बाहर ना आजकल ज़्यादा उल्टा सीधा खा खा के हमारी छोटी का दर्द होता है ना, उसके चक्कर में घर का ही खिला देते हैं। पहले सोचा बड़ा बर्गर मिल जाए तो ले आएंगे, बना देंगे, मिला ही नहीं तो फिर बनाए नहीं। कल के हमारे आलू उबले रखे थे, फिर भी ब्रेड को ही करके दे दिए हमने बच्चों को, तो बच्चों ने खा लिए, बच्चे के पापा ने खा लिए, रह गए हम। तो अभी हम खाने जा रहे हैं। किसी को भी हम बुला नहीं पाए, ना ही किसी को दिया, क्योंकि हमने वैसे ही बनाई नहीं है। हम तो पापड़ी पापड़ी खा रहे हैं, क्योंकि जो थे बर्गर वो तो 30 रुपए के हम भी लाए थे, छोटी छोटी सी ब्रेड। मम्मी कितने निकलते हैं? 6 निकलते हैं, तो हमें तीन बर्गर बने बस। अच्छा, अब हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सभी को हमारा राधे राधे, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।